मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, टीवी चल रही है, कुहू देख रही हैं टीवी और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बढ़िया सा अपना एक चिकन का कुर्ता पहन लिया है विद डेनिम। पूरा फुल लुक तो मैं ऐसे ही आपको बता सकती हूँ, डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ कहाँ जाने के लिए। तो चाय तो छूटेगी नहीं। चाय के लिए तो भाई घर में तो चाय डेली सुबह शाम बनती है, लेकिन कभी कभी स्पेशली लगता है कि जाए बाहर और चाय पी के आए। तो अपने शहर में तो है नहीं, इस समय है बनारस में। बनारस भी अपना शहर है, लेकिन जैसे मैं हमेशा आपको चाय पे लेकर चलती हूँ, वैसे ही आज मैं जा रही हूँ चाय के लिए पांडे जी के साथ चाय पीने। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। यहाँ पे बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, हालांकि यहाँ बहुत कुछ करते हैं घूमते हैं, फिरते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो चलती रहती है व्लॉग में। लेकिन अभी के लिए हम जा रहे हैं चाय पीने, तो चलिए मेरे साथ। बस थोड़ी देर में पांडे जी आते होंगे और मैं बिल्कुल एकदम रेडी हूँ। ये टाल मेरे हाथ में, सॉरी, ये डेनिम कैसे दिखाऊँ, डेनिम डेनिम पहना हुआ है, बाल वाल एकदम सेट कर लिए हैं। हालांकि स्कूटी से ही जाना है, लेकिन आज एक चुल है कि बाल खोल के जाऊंगी, तो बाल खोल के जा रही हूँ। और बस थोड़ी देर में आते हैं, तब तक कुहू क्लास करेंगी, हम फटाफट से होके आ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ चाय पीने। मैं बाल करवा के आई थी, मतलब बाल को अपने स्ट्राइप्स जो होते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं शायद, तो स्ट्राइप्स, अरे वही जो करवाते हैं क्राउन एरिया वाला, वो करवा के आई थी। तो ये कैसा इसने किया है देखिए, ये देखिए, ये एक बाल और ये दूसरा बाल, ये इसने वाइट ही छोड़ दिया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं व्लॉग डालूंगी, आप देखिएगा मेरी क्या तो हालत हुई थी उस दिन। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा चलो टाइम है, यूटिलाइज़ कर लेते, तो मैंने यहाँ पे ही करा लिया। हालांकि अपना हेयर ड्रेसर कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मेरे पास मजबूरी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ही कराया। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि उसने ये एक बाल छोड़ा है, आई थिंक यहाँ 2 बाल है क्या, या एक है शायद, और यहाँ एक बाल छोड़ा है। ये शगन के बाल छोड़े हैं क्या उसने वाइट मेरे? हालांकि इतने वाइट है नहीं मेरे बाल, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। हम आ चुके हैं अपनी पुराने चाय के अड्डे भाई लाल की दुकान पे, जो कि महमूरगंज पर है। और ये दुकान हमने छोटे से बड़े होते देखी है। पहले सिर्फ चाय ब्रेड की दुकान थी, अब पूरा होटल जैसा इन्होंने, रेस्टोरेंट जैसा बना लिया है। और इस दुकान में मतलब बहुत अच्छा व्यवहार है। शुरू से हम यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। और पूरा जो इंटीरियर इन्होंने कराया है, वो भी लगेगा नहीं कि आप चाय की दुकान में बैठे हो। बहुत अच्छी दुकान चलती भी है। और यहाँ पे कुहू जब आती थी, जब छोटी थी, जब यहाँ पढ़ती थी, मतलब नर्सरी वर्सरी में थी, तब से ये शॉप है। और कुहू को कभी भी उनके खाने का पैसा ये नहीं लेते थे। मैंने आपको बताया था कि बनारस में 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, तो उसमें से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थित है, जहाँ उनके साथ विष्णु स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान भी स्थित है और उनकी यहाँ पूजा होती है। मनमास के इस महीने में उनकी पूजा का बहुत मान होता है। मालपुआ चढ़ाया जाता है उन्हें इस पूजा में, और 33 दिए जलाए जाते हैं हर रोज़। यहाँ इस तरह कुंड के सामने औरतें बैठती हैं और अपने अपने 33 दिए जला करके भगवान से पूजा प्रार्थना करती हैं। मनमास में इस पूजा का और पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन का बहुत मान है बनारस में। श्रद्धा, आस्था और पूजा का असली समावेश अगर देखना है तो प्लीज़ एक बार बनारस विज़िट ज़रूर कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, हम काफ़ी देर वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद पांडे जी ने कहा कि तुम बाहर निकलो इस गली से, बहुत सकरी गली थी, मैं अपनी स्कूटी लेकर के आता हूँ, फिर हम आगे जाते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता। आज उन्होंने पूरा दिन मेरे लिए सरप्राइज़ पैक की तरह
मैनेज किया हुआ है। आ गए पांडे जी और ये अब मुझे लेकर के जा रहे हैं आगे। गदोलिया चौराहे पे हम आ गए। अभी भी इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जब हम पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने आए तब भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा आभास हो गया है कि अब हम किसी मंदिर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, शायद हम घाट जा रहे हैं, गंगा घाट पर। आरती तो इस समय तक ख़त्म हो गई होगी, लेकिन देखते हैं पांडे जी मुझे क्यों ले जा रहे हैं। मेरा एक अनुमान तो सही निकला कि हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पर, और पांडे जी ने यहाँ पर मुझे कुछ दिए दिलवाए और कहा कि अब हम चलते हैं गंगा जी के तट पर, जहाँ हम करेंगे पूजा। अभी भी मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि जब भी यहाँ आते हैं तो दीपदान ज़रूर करते हैं। एक बहुत अच्छे से पंडित जी आए, उन्होंने आरती दी, तिलक लगाया। आपको घाट पे अक्सर ही तिलक लगाते हुए और आरती देते हुए लोग मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे। आप ज़रूर उनसे तिलक करवाइए। ये 10-5 रुपए की बात होती है, लेकिन किसी का घर चलता है इससे, तो ये चीज़ें ज़रूर करवाएं। इसी के साथ हम आ गए हैं एकदम तट पर। आरती के बाद बहुत शांति हो जाती है। अगर कभी आपको सिर्फ घाट पर बैठना होना तो आप 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आइए। आपको क्राउड ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको जगह मिलेगी बैठने की। फिर हमने यहाँ जो भी दिए ख़रीदे थे वो यहाँ मैं जला रही हूँ, क्योंकि हम दीपदान करेंगे गंगा माता को। जब भी आप बनारस आएँ, गंगा जी के दर्शन करें, तो दीपदान ज़रूर करिए। आपको गंगा के तट पर हमेशा ये दीप मिलते हुए दिख जाएंगे। आप खरीदिए। आपको हमारे धार्मिक अंकों के अनुसार 1, 5, 7 जितने भी दिए दान करने वो करिए। इसकी बहुत मान्यता होती है, और माँ की एक तरह से पूजा हम करते हैं इस दीपदान को करके। और ख़ासकर मनमास के महीने में गंगा के दीपदान का बहुत महत्व होता है। गंगा माँ अपना आशीर्वाद और अपनी शीतलता हम सब पर बना करके रखें। कल भी हम आए थे एक दिन पहले गंगा आरती देखने, उस समय बहुत क्योस था, तब हम तट तक नहीं आ पाए। तो आज पांडे जी जब मुझे पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन के लिए लेकर के आए तो उन्होंने यहाँ मुझे गंगा माँ की पूजा करवाई, और इतने दिनों के बाद माता के दर्शन करके तट पे बैठकर बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। और जब भी आओ तो इतनी भीड़ भाड़ में आना अवॉइड करना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा लेट नाइट निकलिए या अर्ली मॉर्निंग आइए। मॉर्निंग में थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन शाम के समय तट पर बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें करके अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन घर जाने से पहले मैंने कहा पांडे जी मुझे मोमोज़ खिलाइए। मैं मोमोज़ की इतनी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो स्टीम मोमोज़ जब गले से उतरता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने मोमोज़ खाए। उसके बाद हम कुहू का फेवरेट लाई चना यहाँ बनवाने लगे। वो जब से बनारस आई है उसे ये लाई चना भुजा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर कहती है कि मम्मा लेके आना, तो यहाँ उसके लिए हम लाई चना बनवा रहे हैं। कॉर्नफ्लेक्स है, चना है, मूंग है, और इसमें लाई है, और बहुत अच्छी चीज़ें जैसे वेफर्स जैसे बहुत अच्छा इसमें कुछ तो भी ये लोग डालते हैं, उसे बहुत क्रंची और क्रिस्पी आता है। और ये बिल्कुल फैट लेस है, इसमें कोई भी फैट नहीं है, कोई भी ऑयल नहीं है। नमक में ये सॉटे होता है जिससे ये पूरा बन के तैयार हो जाता है। तो ये इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आ चुकी हूँ वापस। आओ आओ मेरे पास आओ। नहीं आओगे तो इधर आओ। कोई गया नहीं था, कोई खाने का वेट करे। मम्मा आके खाना बना दो। यिप्पी खाओगी? यिप्पी है? अच्छा, पापा के किचन में यिप्पी है। मम्मा तो मैगी लेके आई थी, बना दे। मैगी मैं उसमें लेके आई थी ना, लखनऊ से जो राशन लाई थी। हो गया ना? अच्छा वो खत्म हो गया ना? तीनों पैकेट वो हो जाएगी। 3 नहीं, उसमें 4 थे। उस दिन रात में बना था। पापा ने बनाया था। पता है सबको, पापा ने बनाया था। हाँ, ये हम ये पापा पे चमची दे। चमची चमची पागल हो गई। मैं जा रही हूँ, अब मैं चेंज करके खाना मैं बना रही हूँ। 2 मिनट तो रुक। मेरी भी महंगा है। लाइट ही जला ले किचन की लाइट नहीं जला रही। कैसी बात आ रही है? कपड़े सूख रहे, कपड़े मत देखिए। मेरे घर में जगह नहीं है। चिड़िया ने बच्चे। तुमने एसी का नहीं चलाया? वो नीचे गिर गया था ना। तुमने ऑन नहीं किया? रुकिए, इनका एसी वैसी सेट कर दे। मालपुआ खाना है तुमको? गर्मी से थकी हारी घर पहुंची तो फटाफट कुहू के लिए जीरा राइस बनाया, और मैंने यहाँ उसकी फेवरेट सब्ज़ी बनाई। हालांकि सब्ज़ी मैंने बहुत
मतलब रज के नहीं बनाई है, कटे मसालों से ही उसकी पनीर की सब्ज़ी यहाँ मैंने बना दी है। उसका बहुत मन था पनीर चावल खाने का, तो ये डिनर उसके लिए है। और इसी के साथ कॉलोनी से निकल रही थी एक बारात, किसी की शादी हो रही है भाई, किसी के लिए बहुत स्पेशल दिन है और मेरे लिए ये मेरा स्पेशल सा व्लॉग आप सभी के सामने प्रस्तुत है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।